हेलो एंड नमस्कार 90.4 एफएम पर मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूं मैं आपके समक्ष आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मेरी आवाज ही पहचान है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हर हफ्ते हम अच्छे आर्टिस्ट और सुरीली आवाज़ से आपका परिचय कराते हैं और हमारे प्रोग्राम में आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सिंगर्स और उनके बारे में हम जानते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक को लेकर या अपनी जीवन में किस तरह से संघर्ष किया, इस बारे में हमारी बातें होती हैं। और इसी रफ़ी नाइट का प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा और उसके विनर रहे थे साईं कृष्णा। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर साईं कृष्णा का। साईं कृष्णा जी, आपका 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा परिचय दीजिए आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम साई कृष्णा जस्टा है और मैं शिमला से हूँ। बेसिकली मेरा जो एंसेस्ट्रल रूट्स है वो कोटखाई से है, जी। मेरे फादर की साइड से, हम्म। और मॉम चंडीगढ़ से हैं। ओके। और हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ HDFC बैंक में। अच्छा, बैंकर हैं आप? जी। ओके। बैंकर होने के अलावा आपको सिंगिंग का वक्त कैसे मिल जाता है, आप बताएंगे प्लीज? हाँ जी, वैसे मेरा ये मानना है कि बैंकर का सिंगर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्योंकि कैसे? ये कैसी बात, वो कैसे? जो बैंकर के सीने में दर्द होता है वही गाना बन के फूटता है। वाह क्या बात है, गाना याद आ गया कि दिल की तन्हाई को, जी बिल्कुल। तो वो बात मुझे याद आ गई। हाँ, तो आप अपनी बात पूरी करें। मैं बचपन में शिमला पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। अच्छा। उसके बाद मेरी थ्रू आउट जो स्टडीज़ रही थी वो साउथ इंडिया में रही थी। हम्म। और राइट टिल MBA हम्म। 2011 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया इन फिनेंस। और फिर इमिजिएटली उसके बाद मेरी जॉब गुड़गांव में HDFC बैंक में लग गई थी। हम्म। तो सिंस देन मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और बीच बीच में यहाँ छुट्टियाँ लेके आता हूँ घर। शुरुआत करते हैं बचपन से। स्कूल टाइम में शौक हुआ करता था गाने का या ये शौक बाद में विकसित हुआ? जी, मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ रहा है। हम्म। मेरे मम्मी मुझे बताते हैं कई बार, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं पैदा ही हुआ था और जब बहुत रोता रहता था, तो मेरे लिए वो सूदिंग सा म्यूज़िक लगाते थे कोई, क्या बात। और मैं एकदम से चुप हो जाता था। हम्म। और मैं ऑलमोस्ट हर रात म्यूज़िक सुन के ही सोता था। क्या बात है। अच्छा। तो तब से जहन में बस गया है और मुझे सिंगिंग को और म्यूज़िक को लेके बहुत हम्म। मेरा पैशन रहा है। और हम्म। जब भी मौका मिले मैं कोशिश करता हूँ कि नए से नए गाने, हम्म। तरह तरह के गाने मैं सीखूं हम्म। और जितना अच्छा हो सके मैं गाने की कोशिश मतलब करूं। आपका ये कहना है कि आप
एक वर्सेटाइल सिंगर के रूप में आप अपने आप को देखते हैं? जी, कोशिश यही है ज़रूर। जी। स्कूल टाइम में आप परफॉर्मेंस करते थे? हाँ जी, ज़रूर। कुछ-कुछ बीच में जैसे हमारे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, जी। उसमें मैं ज़रूर गाता था अपने हम्म। क्लास की तरफ से। हम्म। फेयरवेल प्रोग्राम्स जैसे हो गए हमारे, अच्छा। फ्रेशर्स डे हो गया, जी। वैसे-वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैंने गाया है। जी। उस वक्त किस तरह के गाने गाते थे? पुराने गाने या उस वक्त के नए गाने? मुझे तब उस टाइम पे बहुत शौक चढ़ा था, ए आर रहमान जी के गाने तब बहुत सुनता था मैं। हम्म। मोहम्मद रफ़ी जी का तो मैं पहले से ही फ़ैन रहा हूँ, बट जब उस टाइम पे जो मुझे एक्सपोजर था हम्म। ए आर रहमान सर के गाने पे था, हम्म। तो स्पेशली तब हिंदुस्तानी और ये जो तब की मूवीज़ आई थी, एक था हिंदुस्तानी और एक में था जिसमें मुकाबला सुभान अल्लाह, हमसे है ओह। मुकाबला यस। वगैरह। तो वो गाने ओके। जब ऑन एयर बहुत बजते थे तो मुझे उनमें जो हरकतें वगैरह थी वो बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं वो सीखने की कोशिश करता था। पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब दी थी? मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस रहा था 9th स्टैंडर्ड में। ओके। तब क्या गाना गाया था उस वक्त? तब मैंने एक्चुअली एक भजन गाया था सूरदास जी का, हे गिरिधर गोपाल। अभी कुछ याद है तो आप थोड़ा सा। जी, कुछ लाइन मैं भी पेश करता हूँ। बाह छुड़ाए जात हो, नहीं बल जानते मो, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो, हे गिरिधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपा, भक्त वत्सल सबके संभल, मोकुले ओ संभाल, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के बल दीन के बंधु, वचन सुन के बैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। आप सुन रहे हैं वेलकम बैक 90.4 एफएम पर। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज ही पहचान है, और मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर साईं कृष्णा। तो चलिए जानते हैं इनसे और बातें। सो मिस्टर साईं कृष्णा, स्कूल टाइम में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी थी? पहली आपने बताई, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी थी? बेस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी गाने हैं जिसमें मुझे बहुत सराहा गया था। ये एनकरेजमेंट मुझे बचपन से मिलती आई है, जिसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक सॉन्ग जो मुझे याद है, जो एकदम माइंड में आ रहा है, वो है किस्मत से तुम हमको मिले हो। थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे? किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे, फिर से बनती तकदीरों को अरमानों की जंजीरों को जानम अब ना तोड़ेंगे, किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे।
तो हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद कैसा सफ़र रहा आपका? पहले मुझे कोई आके अप्रिशिएट करता था, सब शाबाशी देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ सराहा जा रहा है। हम्म। जब मैंने कॉलेज में गाना शुरू किया तब मुझे एक्चुअली लार्ज स्केल पर रिकग्निशन मिली लोगों से। तब हम्म। मुझे लगा कि यस कि ठीक है, कुछ आगे इससे कुछ किया जा सकता है। हम्म। यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। क्या आपने म्यूज़िक बचपन से सीखना शुरू किया था, या कब से आपने शुरू किया म्यूज़िक सीखना, ये बताइए? जी, मैं अभी तक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाया हूँ। हम्म। बीच में कोशिश की थी ज़रूर, हम्म। बट बीच में बैंक के शेड्यूल की वजह से मुझे थोड़ा फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अच्छा। बट ऐसा ज़रूर रहता है कि जब भी मैं ऑनलाइन कोई मटेरियल देखता हूँ या कोई भी गाना सुनता हूँ, मैं बीच में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ जब तक मुझे परफेक्टली ना आ जाए। हम्म। आप अपनी वॉइस पर बहुत काम करते हैं, मुझे लगता है, तो इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या करते हैं? जी, सबसे पहले अ, मुझे बीच बीच में जब हम कॉलेज में थे ये भी हमें एक्सपोजर रहा कि ये भी एक ब्लेसिंग थी एक तरह की कि काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट्स आते हम्म। थे हमारे कॉलेज में, हम्म। विज़िट करते थे। हम्म। तो एक बार हरिहरन जी आए थे, हम्म। तो उन्होंने एक बार हमारे साथ सेशन किया था। जो हमारे कॉलेज के जो लीड सिंगर्स थे उन्होंने हमारे लिए एक सेशन अरेंज किया था। हम्म। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी आप रियाज करते हैं तो एक नोट पे हरि ओम हम्म। गाइए, जिसमें सारे वॉवल्स कवर्ड होते हैं, हम्म। ई ओ ये सारे। उसका थोड़ा सा आप सैंपल करके बताएंगे? जी आप किस तरह से करते हैं रियाज? जी। एक तो हाँ, कहते हैं कि अपनी आवाज़ को और दमदार और स्टेबल बनाने के लिए आप जैसे ही उठते हैं सुबह सुबह, वो प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट पीरियड होता है। जी। वैसे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से अक्सर वो एग्जैक्ट टाइम पे हम नहीं कर पाते हैं, बट वैसे आइडियल टाइम जो म्यूज़िक के भक्त हैं मैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, जो सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच का जो टाइम होता है सुबह का, वो सबसे अच्छा माना जाता है प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें आप जैसे ही उठते हैं, इवन पानी पीने से पहले कहते हैं कि आपको अपना रियाज करना चाहिए, कि एक बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए, तब आप जब प्रैक्टिस करें तो वो बहुत अच्छा होता है आपकी जी। आवाज़ के लिए। तो आप जिस तरह से करते हैं थोड़ा सा आप हमें भी बताइए। जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे अभी मैंने तानपुरा मैंने लगाया है सी शार्प में, तो सुबह हरि ओम हरि ओम। तो ओमकार जो है, एक तो ये आप कर सकते हैं, और ओमकार जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है आपकी आवाज़ को बुलंद और स्टेबल करने के लिए। जी। और जो सुर से ना हटें, उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है ब्रेथ का। यानी सांस का। जी, जी। तो सांस का कंट्रोल कैसे रखें उसके लिए भी ओमकार बहुत अच्छा माना जाता है। जी। तो आप सुबह उठते हैं तो रियाज मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए अक्सर बीच में बोरिंग हो जाता होगा, मोनोटोनस हो जाता होगा। मैं अपने लिए पर्सनली क्या करता था, मैं अपने लिए एक टारगेट रखता था कि आज मुझे इतनी लंबी ब्रेथ खींचनी खींचनी है। जब मैंने पहली बार शुरू किया था तब मैं खेलता भी बहुत था स्कूल के दिनों में, तो ब्रेथ पे तब इतना कंट्रोल नहीं था कि हम थकते बहुत थे। तब मेरा 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाता था। ओके। तो मैंने ऐसे 10 सेकंड का टारगेट रख लेता था, टाइमर लगा देता था 10 सेकंड का। फिर इतने में ब्रेथ खत्म हो जाता था, तो लगता था चलो 10 सेकंड का मैंने किया। फिर ऐसे थोड़े पीरियड तक 10 सेकंड का रखने के बाद फिर अगली बार टारगेट बढ़ा दिया, 10 से 15 सेकंड कर लिया।
अभी एग्जैक्ट 15 सेकेंड तो नहीं होगा, बट मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे अपनी लंग्स की कैपेसिटी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जी। और फिर धीरे धीरे बढ़ा के मैंने कॉलेज के टाइम पे फिर एक पॉइंट पे मेरा 20 सेकंड तक भी एट स्ट्रेच हो गया था, तो उससे बहुत कॉम्पिटिशन्स जीतने में मुझे बहुत उससे मदद मिली। और इनफैक्ट मेरे अंडर ग्रेजुएट डेज में मैं 3 साल विनर रहा था। तो कॉलेज के दिनों की कोई बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आपको याद है तो आप। एक तो मैंने गाया था तेरी दीवानी, अच्छा। कैलाश खेर जी का। और एक मैंने गाया था सोनू निगम जी का, एक उनका एल्बम आया था क्लासिकली माइल्ड, तो उसमें से एक गाना मैंने गाया था सूरतिया मतवारी, पिया तोरी सूरतिया मतवारी। अब इन दोनों में से चॉइस आपकी है, इन दोनों में से आप कौन सा गाना सुनाएंगे? जी मैं अभी तेरी दीवानी। जी ठीक है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। आप सुन रहे हैं वेलकम बैक 90.4 एफएम पर। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मेरी आवाज़ ही पहचान है। मैं हूं आपका अपना मित्र आरजे अमित, और आज मेरे साथ मौजूद हैं साई कृष्णा। सो मिस्टर साई कृष्णा से हम आगे बात करते हैं। सो साई कृष्णा जी, उसके बाद म्यूज़िक का सफ़र आगे कहाँ तक बढ़ा? मेरे स्पेशली द अंडर ग्रेजुएशन डेज मेरे लिए म्यूज़िकली काफ़ी फुलफिलिंग रहा। उस टाइम पे मैंने काफ़ी सीखा, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसमें 3 साल मैं विनर रहा था। उस पीरियड में हमारे को एक तरह की ब्लेसिंग मिली कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी आर्टिस्ट को सुनने की, और बीच में हमारे उनके साथ बात भी हो जाती थी। तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट थे जिनसे तब मेरी मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने सुना और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने काफ़ी सराहा और एनकरेज किया। तो उनमें से कुछ आर्टिस्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, एक तो हमारे कुणाल गांजावाला सर, और रूप कुमार राठौर जी, अच्छा। और कविता कृष्णमूर्ति जी से भी हम मिले थे। और जैसे मैंने आपसे बताया, इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ था? जी बैंगलोर में। अच्छा, बैंगलोर में। जी, और हरिहरन सर हमारे जी। तो बैंगलोर से क्या नाता रहा है, मैं जानना चाहूँगा। तो मैं बेसिकली वहाँ हॉस्टल में पढ़ा हूँ। अच्छा, और कॉलेज का नाम बताना चाहेंगे? जी, वहाँ पे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है। अच्छा। मेरे कॉलेज का नाम। जी। और
बहुत अच्छा कॉलेज है वो। साउथ में काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है वहाँ पे, और ऑलराउंड डेवलपमेंट पे उनका फोकस रहता है। अच्छा, तो तो वहाँ पर आपका था। अच्छा जी जी, आप बता रहे थे। जी, तो वहाँ पे ही जैसे मैंने आपसे कहा था, तब हरिहरन जी और ये सब आए थे। हम्म तब मुझे काफ़ी जॉनर्स के गाने सुनने को और सीखने की मैंने उस समय पे बहुत कोशिश की थी। हम्म और मेरे क्योंकि क्लासमेट्स इंडिया में हर जगह से आते हम्म थे, हम्म तो उस वजह से मुझे एक्सपोजर मिला काफ़ी हम्म साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के गाने को भी। आप और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी गा सकते हैं। मैं जान सकता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप गा सकते हैं? जी, अभी तक मैंने तेलुगु में गाया है, क्या बात है। तमिल में गाया है, हम्म कन्नड़ा में गाया है, हम्म मलयालम में गाया है, और एक मराठी सॉन्ग अभंग, एक मराठी अभंग भी हम्म गाया है मैंने। चलिए, एक काम करते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आपने कही सबकी एक एक लाइन सुना दीजिए। सबसे पहले तेलुगु। जी, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था, जब भी मुझे छोटा मोटा जैसे कहीं भी मौका मिलता था तो मैं लोगों से सीखने की कोशिश करता था। हाँ तो मैंने अपने क्लासमेट से जो विभिन्न लैंग्वेजेस के जो थे, हाँ हाँ विभिन्न भाषाओं से, उनसे मैंने गाने सीखने की कोशिश की। हाँ हाँ और आपको जब भी आप सीखते रहते हैं, जब आप में सीखने की चाह होती है, हम्म आपको कभी पता नहीं चलता कि कब आपको ऐसा मौका मिल जाए और कहाँ पे ये आपके काम आ जाए। जो भी आपने छोटी सी कहीं से भी सीख ली हो, हम्म जितनी भी छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे हीरो को तराशते हैं, छोटे छोटे हम्म स्ट्रोक से ही होता है। तो जब मैंने जो मुझे काम आया, हम्म ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में मुझे ये गाना सीखना मुझे कहाँ काम आया, ये मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा HDFC बैंक का कॉरपोरेट रिलेशनशिप है विद शंकर महादेवन एकेडमी। हम्म तो इन कोलैबोरेशन विद शंकर महादेवन एकेडमी, वो हमारे लिए कंपटीशन रखते हैं, पैन इंडिया कंपटीशन, ओके। जिसको जाना जाता है वॉइस ऑफ HDFC बैंक के नाम से। अच्छा। तो इस टाइम पे मैं 2014 में मैं नॉर्थ इंडिया का जोनल विनर रहा, और हम्म 2015 में मैं पैन इंडिया विनर रहा था। क्या बात है। तो इसमें बहुत हाथ रहा था मेरा इसका। उस टाइम भी मुझे जजेस ने सेकेंड राउंड में मुझसे पूछा गया था। शंकर महादेवन एकेडमी के जो उनके शंकर महादेवन सर की जो कोर टीम है, हम्म वो जज करते हैं इसमें। हम्म तो उसमें उन्होंने कहा कि और आप क्या करते हैं, क्या आप और किसी लैंग्वेज में गा सकते हैं? हम्म तब मैंने उनको उनको ये सब बताया था। बताया था। तब उन्होंने मुझसे हर लैंग्वेजेस की दो दो लाइंस तो सुनी थी। जिस तरह का आपने वहाँ पे किया था वो परफॉर्म, वो आप उसका आप तो बता दीजिए। जी, एक मैंने कन्नड़ा में गाया था, गाने का नाम है निन्निंदले, और ये सोनू निगम जी का गाया हुआ गाना है। इस गाने के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि गाना किस बारे में है, ताकि जो हमारे हिंदी लैंग्वेजेस वाले सुनने वाले हैं उनको ये समझ आ जाए कि ये किस बारे में है। जी। हाँ जी, बेसिकली ये लव सॉन्ग ही है। हम्म और साउथ में भी मैं सोनू निगम जी के भी गाने काफ़ी फॉलो करता था, तो मुझे ये गाना जब मैंने सुना कन्नड़ा में सोनू निगम जी की आवाज़ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म और तब मैंने ये सीखने की कोशिश की, हम्म और फिर ये मैंने गाया था इसमें। हम्म मैं इसके दो लाइंस आपको सुनाना चाहूँगा। जी जी। ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ, ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಹಲ, ನನ್ನೆದುರಲ್ಲಿ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಳ, ನಾನೆಂತಲ್ಲಿ ಹಾದಾಡೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ 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 ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ। क्या बात है। थैंक यू जी। नेक्स्ट। एक तमिल में गाया था। उसका एक छोटा सा। മുൻപേ വാ എന്നൻപേ വാ
உடவா உயிரேவா முன்பேவாயன் அன்பேவா பூப்பும்வாய் பூப்பும்வானா நானா கேட்டேன் என்னை நானே நானீனா நெஞ்சம் சொன்னதே முன்பேவா என் அன்பேவா பூப்பும்வாய் பூப்பும்வா. नेक्स्ट फिर मैंने एक मलयालम में गाया था. शिवदम शिवनामम श्री पार्वतीश्वर नामम शिवदम शिवनामम श्री पार्वतीश्वर नामम शुभदम शिवचरितम पापहरम नंदी मृदंगदिनाद तरंगित कैलासेश्वर नामम शिवदम शिवनामम श्री पार्वतीश्वर नामम शिवदम शिवनामम श्री पार्वतीश्वर नामम. और एक था कर्नाटिक. उन्होंने कहा था कि आप किसी और जॉनर का गा सकते हैं कि नहीं. तो मैंने एक लाइट कर्नाटिक में गाया था. गोवर्धन गिरिधर गोवर्धन गिरिधर गोविंद गोकुल बालक परमानंद गोवर्धन गिरिधर गोविंद गोकुल बालक परमानंद गोवर्धन गिरिधर आ. क्या बात, बहुत खूब. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. दोस्तों लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक. आप सुनते रहिए मेरी आवाज ही पहचान है विद अलबेला अमित. और आज हमारे साथ मौजूद हैं साईं कृष्णा. आप सुन रहे हैं वेलकम बैक. 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज ही पहचान है. मैं हूं आपका अपना मित्र आरजे अमित. और आज मेरे साथ मौजूद हैं साईं कृष्णा. साईं कृष्णा जी से आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा. यदि आप भी इस प्रोग्राम मेरी आवाज़ ही पहचान है में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम आपको देंगे मौका हमारे साथ स्टूडियो में आने का. उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 9736573999 पर. मैं एक बार फिर से नंबर बता रहा हूँ 9736573999. तो चलिए बात करते हैं साईं कृष्णा जी से. तो मिस्टर साईं कृष्णा, अब हम बात करते हैं आपसे. और रफ़ी नाइट का ये जो प्रोग्राम हुआ, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? ये मेरे लिए सबसे यादगार पल मैं इसको कहना चाहूँगा. मुझे इतनी खुशी हुई इस प्रोग्राम में आके जब मैंने देखा कि हिमाचल में इतना टैलेंट है. पहले हम बस इंडियन आइडल में मैंने काफ़ी साल पहले हमारे कुछ हिमाचल के लोगों की आवाज़ें सुनी थी इंडियन आइडल पे जी. और वो सुन के ही इतनी खुशी हुई थी. बट जब मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो मुझे जब मैंने देखा इतने रीजन से लोग आए हैं, इतनी दूर दूर से लोग आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इतनी अच्छी आवाज़ें, मुझे बहुत ही खुशी हुई सुन के. तो मैं तो अभी भी मैं वो याद करता हूँ तो खुशी से दिल भर जाता है. और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की थी. अच्छा. तो कभी याद करने के लिए मैं
वो सुनता रहता हूँ। अच्छा, आपने ऑडिशन जब आपका हुआ, कहाँ से आपने ऑडिशन दिया था? जी, ऑडिशन यहीं पे हुआ था। सोलन तो में? मेरी, हाँ जी, ऑर्गेनाइजर से बात हुई थी। हम्म। तो फिर मुझे मौका दिया गया था। फिर मैंने सेमीफाइनल के लिए जब मैं यहाँ पहुँचा, हम्म। तो फिर यहाँ पे मैंने सेमीफाइनल में मैंने गाया था राधिके तूने बंसुरी चुराई। और जो फाइनल हुआ था 24 तारीख को, उसमें मैंने गाया था मोहम्मद रफ़ी जी का एक काफ़ी पुराना गीत, शम्मा में ताकत कहाँ है, फ्रॉम द मूवी नया कानून। चलिए, आपसे वही गाना सुनते हैं पहले, फिर बात जी करते सर। हैं। आ, आ, शम्मा में ताकत कहाँ जो एक परवाने में है, एक परवाने में है। लुत्फ जलने में नहीं, जल जल के मर जाने में है, जल जल के मर जाने में है। चांदनी रातों में अक्सर सोचता रहता हूँ मैं, चांदनी रातों में अक्सर सोचता रहता हूँ मैं, किसकी ये तस्वीर है जो दिल के वीराने में है, दिल के वीराने में है। शम्मा में ताकत कहाँ जो एक परवाने में है, एक परवाने में है। सो मिस्टर साईं कृष्णा से हम आगे बात करते हैं। सो साईं कृष्णा जी, जैसे कि आपने कहा कि आप एक बैंकर हैं, और जब आप काम करते हुए भी गाने गाते हैं उस वक्त बैंक में? जी, कभी कभी। अच्छा अच्छा। जब भी मौका मिले, हाँ हाँ। तो मैं ईयरबड से अपना एक कान ब्लॉक कर देता हूँ और गुनगुनाता रहता हूँ जब तक आसपास किसी को डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा। और गुड़गांव का अपना एक ब्लेसिंग है, आप कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अच्छा। जो सीखना चाहे वो हर एक सिचुएशन को अपने लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज बना सकता है। अच्छा। जैसे गुड़गांव, आप जानते हैं गुड़गांव और दिल्ली अपने ट्रैफिक जैम के लिए मशहूर है। हाँ हाँ। तो जैसे मुझे ऑफिस जाना हो या वापस आते वक्त जब भी मैं ट्रैफिक जैम में अगर फंस जाऊं, तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो जी, थोड़ा रियाज का मौका मिल गया। तो मैं अंदर से सारे शीशे बंद करके अंदर रियाज करता रहता हूँ। अच्छा। सारे रेड सिग्नल्स पे थोड़ी थोड़ी रियाज होती रहती है। मतलब जब जब भी आपकी गाड़ी रुकती है तो आपका गाना शुरू हो जाता है। जी, ये भी अच्छा है। जी। अच्छा, मतलब जैसे आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है और लोग जो है अपना हुनर दिखाने के लिए किसी के मोहताज नहीं रह गए हैं। मतलब साउंड क्लाउड है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। तो आपने उसमें अपनी प्रस्तुति कुछ दी है वहाँ पे? जी, मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि तुम अपना साउंड क्लाउड पे अकाउंट क्यों नहीं बनाते। तो तब मुझे पता भी नहीं था इतना साउंड क्लाउड के बारे में, बस सुना था। अच्छा।
तो मुझे कुछ दोस्तों ने उसमें इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि अपना अकाउंट बनाओ उस पे। हम्म। तो मैंने पहले अकाउंट बनाया और अपना सबसे पहला मैंने उसमें एक छोटा सा क्लिप डाला था, हम्म। सावन भी तो जाएगा, क्या बात है, अच्छा। मोरा सैया। हम्म। और फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे मैं ऐड करता गया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैं और यूट्यूब पर बनाया अभी तक आपने कुछ? अभी रिसेंटली बनाया है, अभी शुरू ही किया है, अभी हम्म। एक ही गाना अभी डाला है। बट जितना मैंने अभी देखा है यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी जो एक्सपोजर मिलता है, हम्म। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे इनक्रेज किया कि अब बनाओ, तो अभी बनाया है। मुझे मुश्किल से अभी एक ही महीना हुआ है। हम्म। बट और मैं उसमें गाने रिस्पॉन्स के बेसिस पे और गाने उसमें अपलोड करता रहूँगा।
हो जाए। एक गाना जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था साउंड क्लाउड पे, उसके कुछ लाइन पेश करना चाहूँगा। हम्म। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए न जाए न जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा आपको, मेरी आवाज़ ही पहचाने में आपको आके कैसा लगा, और प्रोग्राम से रिलेटेड आपके कुछ विचार मैं जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जो आपने बनाया है, और इतना अच्छा फोरम है जिसमें आप नए टैलेंट को आप बढ़ावा देते हैं और उनको एक पोडियम देते हैं कि वो अपने आप को यहाँ पे जाहिर कर सकें। जी। थैंक यू सो मच। जी। शुक्रिया। और साईं कृष्णा जी, आप 90.4 एफएम पर आए और इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जी, मैं आपके 90.4 एफएम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, और मैं विजयी फोरम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा और इतने अच्छे टैलेंट से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे बहुत सीखने को मिला और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ आज साईं कृष्णा। अगले हफ्ते लेकर आऊंगा मैं ऐसी ही सुरीली आवाज को। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अलविदा।